मिले, जो भी एक्टिव हैं मॉर्निंग में, तो दिन बहुत ही अच्छा जाता है ना। आपका भी जाता होगा और हमारा तो और बेहतरीन हो जाता है कि अलग अलग लोगों से मिलके, राइट। तो आई होप कि जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं वो मोटिवेटेड हैं, देन मॉर्निंग में 7 बजे उठ के इस सेशन को ज्वाइन किया है ना। क्योंकि आजकल मोटिवेशन तो सबके मोबाइल में है ना। हर वीडियोस देख के, बहुत से ऐसे वीडियोस देख के इंसान मोटिवेटेड तो रहता है हमेशा कि कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। कितने लोगों के साथ है कि कुछ तो करना है, बढ़िया, जो अभी तक हमारे घर परिवार खानदान में नहीं हुआ, उनसे बेहतर करके दिखाना है ना। सबके साथ होता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि करना कैसे है, लोग उसमें परेशान रहते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता, या उन्हें कोई गाइड, मैं ये कह सकती हूँ कि गाइडेंस नहीं मिलती प्रॉपर तरीके से कि करना कैसे है। कि आज देखो आप, पहले का एक टाइम था, एक डिकेड पहले से देखे तो लोगों को ड्रीम जगाने पड़ते थे, बोलना पड़ता था कि भाई सपने देखना बहुत जरूरी है, सपने देखो, अपने ड्रीम्स बनाओ, राइट। पर आज हर एक, मतलब बच्चा भी है ना, उसके पास भी ड्रीम है कि मुझे ये लेना है, ये करना है। बट वो ड्रीम्स किस सीरीज में होनी चाहिए, कैसे स्टेप लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो वो थोड़ा सा मिसिंग है, जिसकी वजह से हम ड्रीम्स तो देखते हैं पर कंप्लीट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, चैलेंज आता है, राइट। कितने लोगों का मानना है, हैंड रेज करके बताइए। ओके, ओके, राइट। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों को देखा है कि बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप एडवांस कभी भी उस लेवल को लेके, एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं। बट आपका अगर बेसिक मिसिंग है तो आप कभी भी चाहो तो उसे एडवांस लेवल पे आप लेके नहीं जा सकते। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो 99.99% इंपॉर्टेंट है वो बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, कि कितने अच्छी तरीके से आप बेसिक्स अपने टीम में समझा रहे हो और वो चीजें डुप्लीकेट हो पा रही हैं, राइट। तो आज का जो सेशन मैं अक्सर अपने टीमों में करती हूँ, मुझे लगता है कि आज वो आपसे शेयर करना चाहिए। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा और कुछ उससे सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं शेयर कर रही हूँ एक पीपीटी के माध्यम से। फर्स्ट लेट मी चेक कि वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जस्ट अ मिनट, गिव मी 2 minutes। डन, ठीक है। सबसे पहले जहां तक इम्पोर्टेंट होता है एक बिजनेस को नर्चर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये बेसिक भी कह सकते हो कि अगर कोई चीज है, कोई बीज है, तो उसे अंकुरित करना, उसे जब आप मिट्टी में डालते हो तो उसका बहुत ही केयर करना पड़ता है कि कैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, पानी कितना डालना चाहिए, कहीं ओवरफ्लो भी ना हो जाए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। तो उसे किसी भी चीज को ना नर्चर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि आपकी टाइम टेकन प्रोसेस होता है, जो सबसे ज्यादा मेहनत मांगता है, वो किसी भी चीज को नर्चर करने में मांगता है ना। और नर्चर करना बहुत ज्यादा सही तरीके से इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग होते हैं कि कोई बीज अपने आप पड़ता है और नर्चर हो जाता है, अपने आप, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर आप सही टेक केयर के साथ अगर नर्चर करते हो तो उसे उस सिस्टम को जानने में बहुत इजी हो जाता है, उस सिस्टम को कॉपी करने में बहुत इजी हो जाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में आपने सुना होगा, कॉपी कैट ही इंपॉर्टेंट है, कॉपी कैट ही करके आप सक्सेस हो सकते हो। तो नर्चर किसी भी चीज को करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे इंडस्ट्री में तो जहाँ पे कुछ भी चीजें नहीं है कि सही तरीका क्या है काम करने का, एक कोई गाइडलाइंस इस तरीके से अभी तक प्रॉपर तरीके से नहीं बनी। गाइडलाइंस तो है पर प्रॉपर तरीके से एक बुक नहीं है जिसपे आके आप पढ़ के समझ सको कि भाई कैसे नर्चर करना है स्टेप बाय स्टेप। ये इंडस्ट्री में लोग एजुकेशन, हर कंपनी अपना अलग अलग एजुकेशन देती है और उसी एजुकेशन को करके हम लेके जब मार्केट में निकलते हैं तो लर्निंग मिलती है, उसी लर्निंग को लोग लेके वर्क करना स्टार्ट कर चुके हैं। बट एक बिजनेस के बेसिक, अगर आपके पास लर्निंग आ गई है तो बिजनेस के बेसिक्स को अगर आप देखोगे तो उससे बहुत अच्छी तरीके से आप नर्चर कर सकते हो अपने बिजनेस को, अगर आपने अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को स्टडी किया है तो। जो मैंने स्टडी किया उसी के बिहाफ पे मैं बात करने जा रही हूँ। अभी तक का जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है कि
इस बिजनेस में हम हैं कौन। बहुत लोग अपने इस बिजनेस में आप हो क्या यही नहीं समझ पाते, कंफ्यूज रहते हैं, है ना। जैसे स्टेप बाय स्टेप में बात करती हूँ कि ये बिजनेस स्ट्रक्चर है हमारा, या हम इस बिजनेस में हैं कौन, ये हमारा यू का रोल क्या है। जब भी हम प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम यहाँ पे किसी और को दिखाते हैं कि ये आप हो, ये आप हो, ये बिजनेस ऐसे डलेगा, ये स्ट्रक्चर ऐसे डलेगा और बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये स्ट्रक्चर बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो आप हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और ये बिजनेस में आप हो कौन, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन हम अपने आप को बिजनेस में समझ गए ना, जिस दिन हमें अपना स्ट्रक्चर बनाने आ गया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गई, ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी है। बहुत लोग इस इंडस्ट्री में हैं, नेटवर्कर हैं, जिनके पास स्ट्रक्चर है, बिजनेस नहीं है। वो क्यों नहीं है? बहुत लोग, मे बी आप जितने पार्टिसिपेंट होंगे उसमें से भी लोग फील करते होंगे कि उनके पास स्ट्रक्चर तो है, एक तरफ 200 लोगों की टीम लगा ली है, एक तरफ 500 लोगों की टीम लगा ली है, बट अगर उनसे पूछा जाए कि इस महीने या मंथ का भी 10 तारीख हो चुका, 12 तारीख हो चुका, तो कितने आपके पास बिजनेस आ चुका है, आपने कितना क्लोज किया, तो उस स्ट्रक्चर में बिजनेस ही नहीं है। तो जब तक अगर आपने ये यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी, ये यू बिजनेस में कौन है, इसका क्या काम है, जब तक आपने ये नहीं समझा, तब तक आप बिजनेस को भी ना कभी अच्छे लेवल पे नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये यू कौन है समझना। एक होता है बिजनेस में कंज्यूमर, एक होता है प्रमोटर, है ना। कंज्यूमर कौन होता है और क्या, हमें ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या हम कंज्यूमर हैं या प्रमोटर हैं या हम बोथ हैं। और कंज्यूमर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस बिजनेस में। कंज्यूमर है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, है ना। उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उसकी नीड्स होती है कि क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाए, मुझे एक सही प्राइस में मिल जाए, और अगर ऑफर मिल जाए तो वो तुरंत टेक कर लेता है, तुरंत उस प्रोडक्ट को ले लेता है। भाई अगर कंज्यूमर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है तो उसके पास पे आउट भी क्या होगा, पे आउट होगा उसके पास। भाई अगर इस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया तो पे आउट भी जाहिर सी बात है नहीं होगा। उसकी अगर नीड्स कंप्लीट होती है कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, सही प्राइस उसको लगता है और ऑफर सही मिल जाते हैं, तो अगर उसने एक बार प्रोडक्ट परचेस किया है तो उसे बार बार वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए आता है उसी ब्रांड के पास। बट अगर उसे क्वालिटी में अगर डिफरेंस लगता है, प्राइस अगर उसे लगता है यार एक बार परचेस किया बट महंगा लग रहा है, या मुझे तो इसमें ऑफर नहीं मिल रहा है, दूसरी जगह जाऊंगा तो सेम क्वालिटी सेम प्राइस में मुझे ऑफर्स मिल रहे हैं, तो वो उधर चला जाता है कि भाई एक अच्छा ऑफर मिल गया। तो अगर कंज्यूमर के पास अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है तो उसके पास पे आउट भी नहीं है। और इस बिजनेस में ये मॉर्निंग के सेशन में हम जितने लोग ज्वाइन हैं, हम कंज्यूमर हैं या प्रमोटर हैं। ऑफ कोर्स कंज्यूम किए हैं, अच्छा लगा तो हम एक प्रमोटर, एक बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हम सभी आज मॉर्निंग के सेशन में मिले हैं। तो प्रमोटर है तो प्रमोटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, प्रमोटर की एक एक सिस्टम के तहत वो वर्क करता है। वो सिस्टम क्या कहता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या कहता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रमोटर हो तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करके ही आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। कि पहले एक बेसिक आपके बिजनेस की बेसिक्स क्या है, कि अगर आप इस बिजनेस में आए हो तो प्रोडक्ट्स होंगे। उन प्रोडक्ट को जब तक आप अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से नहीं समझोगे तब तक आप बड़ा काम नहीं कर सकते। मैं देखती हूँ बहुत लोगों को कि उन्हें यही नहीं पता होता कि हमारे बास्केट में कितने प्रोडक्ट्स हैं, है ना। और बास्केट में हमारे प्रोडक्ट्स हैं तो किन किन कैटेगरी में है ना, कि बेटर यू के कौन से प्रोडक्ट्स हैं, फूड हर्बो फूडस्यूटिकल के कौन से प्रोडक्ट्स हैं, हर्बो न्यूट्रिसिप के कौन से प्रोडक्ट हैं, स्वीट बीस क्या है, चरक आयु क्या है, बेटर होम्स के क्या प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें कैटेगरी ही नहीं पता। जब तक अपने बिजनेस से आप अच्छी तरीके से अवेयर नहीं होंगे तब तक आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते। आपके टिप्स पे होना चाहिए कि कौन कौन से ब्रांड हमारे पास हैं, है ना। बहुत लोग आप देखते होंगे या बहुत लोगों से आप इंस्पायर होते होंगे, सुपर हीरो से या फिर अपने अप्लायंस से, या इस इंडस्ट्री में जिसको भी अच्छी नॉलेज होगी, है ना। क्यों इंस्पायर होते हैं? क्योंकि उनके टिप्स पे वो नॉलेज होती है। किसी भी टॉपिक पे आप बात कर लो, वो उनके टिप्स पे होता है, वो चीजें तुरंत आपको डिस्क्राइब कर पाते हैं। अगर आपको उस लेवल पे जाना है तो आपको अपने अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से समझना
होगा। और बिजनेस को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने अच्छी तरीके से बेसिक की प्रैक्टिस की है तो अपने बिजनेस को एडवांस लेवल पे आप इजिली लेके जा सकते हो। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो उनको अपने ब्रांड्स के बारे में ही नहीं पता, अपने ब्रांड से ही अवेयर नहीं है कि अगर हर्बो फूडसिटिकल है तो हर्बो फूडसिटिकल के कितने रेंज हैं, उन्हें किस कॉम्बो में देना चाहिए, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बेसिक्स है कि हमेशा अपने डाउनलाइन के साथ आप डिस्कस करें। जब भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है तो उसको अटेंड करना स्टार्ट करें। हर एक ब्रांड से कम 2-4 प्रोडक्ट की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। मे भी बहुत लोग होंगे जो सिर्फ हर्बो फूडसिटिकल पे काम कर रहे हैं, बट अगर उनसे कोई दूसरा बंदा मिले, किसी दूसरी कंपनी का मिले, या फिर कोई दूसरा कंज्यूमर उससे मिल रहा है और वो कुछ और प्रोडक्ट पूछ ले, तो एटलीस्ट उसे दूसरे ब्रांड का, वॉट एवर, बेटर यू, ब्रेव किड्स, स्वीटबिज, वॉट एवर कोई भी ब्रांड है हमारे पास कैटेगरी में, तो उसके पास 2-3 प्रोडक्ट का एटलीस्ट नॉलेज हो। अपने बास्केट को, अपने कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से रिव्यू कीजिए। सेल्फ कंजप्शन लिस्ट, आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट को आप रिप्लेस कर सकते हैं। हो सकता है आप कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो जो ओके के पास भी हो, ओके ब्रांड के पास भी हो, आप ये देखो कि इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई सप्लीमेंट पहले ले रहे थे, तो आप उसको कौन से सप्लीमेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। आप मॉर्निंग में अगर जूस लेते हो, तो आप क्या बेरी फ्यूल के साथ उसे रिप्लेस कर सकते हो कि नहीं। आप जो चाय कॉफी पीते हो, क्या उसे अपने कॉफी के साथ रिप्लेस कर सकते हो कि नहीं, केसम कॉफी के साथ रिप्लेस कर सकते हो कि नहीं। तो अगर आपने रिप्लेसमेंट सीख लिया, अगर किसी को नीड नहीं है तो वहां पे भी आप अपने प्रोडक्ट दे सकते हो, है ना। ये स्मार्ट वर्क होता है, राइट। बहुत लोग होते होंगे जिनके पास, आप कंज्यूमर के पास जाते होगे और उन्हें प्रोडक्ट बताते हो तो कहते हैं नहीं नहीं मुझे नीड नहीं है। बट अगर आपको ये पता है कि भाई मैं अपने किस प्रोडक्ट के साथ इसका रिप्लेस करा सकता हूँ, रिप्लेसमेंट दे सकता हूँ, तो इजिली लोग पिक कर लेते हैं। पहले का टाइम था कि लोग दवा खा लेते थे, कोई बताता था, या फिर सप्लीमेंट ले लेते थे। बट आज का जो मार्केट आ चुका है वो ऑल बिल्कुल वास्ट हो चुका है और रिप्लेसमेंट पे वो वर्क कर रहा है। जैसे कि अगर उनकी कोई हैबिट है और उसका आपने अच्छा रिप्लेसमेंट बता दिया कि भाई अगर आप ये करते हो, इसकी जगह आपने ये लेना स्टार्ट किया, तो आपकी सिर्फ हैबिट चेंज हुई और आप हेल्दी रह सकते हो, तो लोग इजिली उसे पिक करना स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। जैसे आप बेरी फ्यूल से रिप्लेस करा सकते हो अपने प्रोडक्ट को, आप कॉफी की जगह हमारा केसम कॉफी दे सकते हो, वहां चीजें रिप्लेस हो सकती हैं। ठीक है, जूस ले रहे हैं तो हमारा सिबक्खन है, वहां पे आप चीजें चेंज करा सकते हो, राइट। इस तरीके से अगर आपने रिप्लेसमेंट पे भी वर्क कर लिया तो भी आप बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बिजनेस को कर रहे हैं कि हमने प्रोडक्ट सीख लिया, हमने रिप्लेसमेंट सीख लिया, तो हमारे पास जो प्रमोशन मटेरियल है हम उन्हें किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। प्रमोशन मटेरियल से मेरा मतलब है, जैसे कि अगर आपकी 12 तारीख तक ऑफर्स चल रहे हैं, है ना, या कंपनी का कोई भी ऑफर आ रहा है, वॉट एवर, चाहे वो ट्रिप का हो, चाहे प्रोडक्ट का हो, चाहे कंसिस्टेंसी का हो, आप उसे किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। कंपनी हमें एक प्लेटफॉर्म देती है जहां पे हम परफॉर्म करते हैं और जहां से हम अर्न करते हैं। उसके साथ कंपनी को ऑफर देने का क्या मतलब है, कभी आपने सोचा है। हम जो मेहनत करते हैं उससे जो अचीवमेंट लेते हैं, कंपनी एक कंट्रीब्यूशन करती है वो ऑफर देके कि आप जो काम कर रहे हो उसमें से हमारा ये एक कंट्रीब्यूशन है कि ये ऑफर के थ्रू अपने टारगेट को आप इजिली 20%, 25% इजिली इस ऑफर से अचीव कर सकते हो। समटाइम तो 60% हम उस ऑफर के थ्रू अपने टारगेट को अचीव करते हैं। तो जितना ज्यादा अपने प्रमोशन मटेरियल को आप यूटिलाइज करोगे, आपने जो भी वॉट एवर इस मंथ जो भी टारगेट लिया आप इजिली अचीव कर सकते हैं, है ना। कई बार हमें लगता है अरे ये प्रमोशन तो हर बार आता है, इसका क्या करना है ना, कोई बात नहीं, आता रहता है ये तो। नहीं, कंपनी अपना कंट्रीब्यूशन, अगर कंपनी ये ऑफर ना दे तो क्या हमें काम करना है या नहीं करना है, तब भी हमें काम करना है, तब भी हमारे टारगेट होंगे और तब भी हमें उतनी मेहनत करनी ही करनी है। बट अगर उस प्रमोशन को हमने अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया, तो जो भी हमने इस मंथ का टारगेट लिया है, इजिली हम एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 35%, 40% उस प्रमोशन के थ्रू हम उस अचीवमेंट को ले सकते हैं। बट हम करते क्या है ना, अपने बेसिक्स को भूल जाते हैं, या बेसिक कह ले पता ही नहीं है, या उसे यूटिलाइज करने ही नहीं आता।
और जिसके वजह से हम अपने टारगेट में ना कुछ चीजें मिसिंग कर जाते हैं। तो जो भी आपके पास ऑफर आता है, चाहे वो प्रोडक्ट का आए, चाहे आपके ट्रिप्स का आए, उसे ज्यादा से ज्यादा अपने टारगेट में यूटिलाइज करना सीखें कि हम इस टारगेट को इस ऑफर के थ्रू कितना अच्छा क्लोज कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट बात करें, अपने प्रोडक्ट का एनालाइज करना अपने प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पास जो भी प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हो, इतना ओके के प्रोडक्ट्स इतने वास्ट हो चुके हैं, इतने ज्यादा रेंज है कि हर बंदे ने, जितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट ज्वाइन है यहाँ पे, सबका अपना एक कोर एरिया होगा, सबने सेलेक्ट किया होगा 20-25 प्रोडक्ट, वॉट एवर प्रोडक्ट। राइट। तो जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो या सजेस्ट कर रहे हो, उसे ये देखो कि मार्केट में और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। हम अपने अपलाइन को कभी भी प्लान प्रेजेंटेशन में रखना क्यों पसंद करते हैं, या फिर कहीं जा रहे हैं तो हम सोचते हैं ना कि भाई मेरा अपलाइन भी साथ चले। अपलाइन का मतलब क्या है? जिसके पास एक अच्छी नॉलेज हो, चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में हो, चाहे प्लान के बारे में। हम उन्हें रखना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि नॉलेज ना टिप्स पे होती है। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूछ ले तो उन्हें पता होता है, या जो भी प्रोडक्ट के बारे में वो बताते हैं उनको अच्छी नॉलेज होती है, उसे पकड़ होती है। तो अगर आपको वो सारी चीजें सीखना है, तो आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो या सजेस्ट करते हो, उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मार्केट में उसके कंपेयर में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं ट्रेडिशनल मार्केट में, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये धीरे धीरे आपको आता है। बट अगर आपने पर डे एक स्टेप लेना स्टार्ट किया, आज तो गूगल का जमाना है ना, अगर आप गूगल पे भी करोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाती हैं कि कौन कौन से इसके कंपेयर में प्रोडक्ट चल रहे हैं, उसमें कौन कौन से हर्ब्स हैं। बहुत ज्यादा नहीं, अगर आपने किसी प्रोडक्ट के 3-4 हर्ब्स भी याद कर लिए, उसका नाम प्रोनाउंस करने अच्छे से आ गया, और वो किस चीज पे काम करता है, तो सामने वाला आधा तो इम्प्रेस आपके नॉलेज से हो जाता है, अच्छा ही नहीं ये पता है, ठीक है, ये हर्ब्स ऐसे काम करता है। तो आपके जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसके कंपेयर में मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट है, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आप सामने वाले को कंपेयर करके बता सकते हो कि आप उसको इस पैसे में क्या दे रहे हो, है ना। तो सामने वाले को कुछ नहीं पता होता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, कैसे वर्क करेगा। वो सिर्फ आपके नॉलेज के बिहाफ पे फर्स्ट यूजर बनता है, पर कंटिन्यू यूजर वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बनता है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बहुत ही अच्छे हैं, जो बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो उसमें में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट आप का प्रॉब्लम सबसे पहले क्या आता है कि आप कितनी अच्छी नॉलेज सामने वाले के जब सामने वाले को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो कितनी अच्छी नॉलेज आप शेयर कर सकते हैं। तो बेसिक्स बहुत ज्यादा, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ कि बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम यही चीजें मिस करते हैं। क्या है ना कि अगर आप मैदान में गए हो ना, तो एक बार दो बार आपकी प्रैक्टिस पहले कराई जा सकती है। हो सकता है कि आपका मंत्री आपके साथ जाए और बताए कि तलवार कैसे चलानी है, पर अगर आपने अपने तलवार पे धार नहीं लगाई है, अपने नॉलेज को अच्छी तरीके से पॉलिश नहीं की है, तो बार बार आपके साथ कोई नहीं जा सकता मार्केट में। कहीं अगर आप कहीं सुना होगा कि कोई बंदा जॉब भी करता है ना, तो उसे 1 हफ्ते, महीने भर की ट्रेनिंग मिलती है, उसके बाद तो हमें खुद ही काम करना पड़ता है। और वैसे भी सेल्स ऐसी चीज है कि जहां पे कब कहाँ आपको एक कंज्यूमर मिल जाए, कस्टमर मिल जाए, जिसे आपको बताना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के बारे में, आपको पिच करना पड़ेगा। और आपने अपने नॉलेज को एनहेंस किया ही नहीं, अपने नॉलेज को अच्छी तरीके से पॉलिश नहीं किया है, तो आप उन चीजों को ना बता नहीं पाओगे। और हमेशा आपके साथ एक अपलाइन साथ चले, और ये तो बिल्कुल भी मतलब पॉसिबल नहीं है। अगर ये कोई कहता है कि कह के अगर आपको ज्वाइन कराया है कि ऑल द टाइम मैं आपके साथ रहूंगा, सपोर्ट करूंगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल, वो फेकिज्म है। ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी कि 10 से 15 दिन में, महीने भर में मुझे ये चीजें सीखनी है कि कैसे मुझे मार्केट में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। ऑफ कोर्स एक तह तक नॉलेज लेना इट्स अ टाइम टेकन प्रोसेस, उसमें लगता है जो हमारी ट्रेनिंग वगैरह होती है, आप अटेंड करोगे तो सीख लोगे इजिली। बट थोड़ी बहुत एक बेसिक नॉलेज की अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये इजिली आप एक बेसिक कल्चर को बार बार प्रैक्टिस करके भी सीख सकते हो। इससे पहले जो मैं बात कर रही थी कि बहुत लोगों के पास स्ट्रक्चर है पर बिजनेस नहीं है, वो गलती क्यों करते हैं? आपने देखा होगा, ये स्ट्रक्चर दिखाने का मतलब यही है कि बहुत लोगों के पास इधर 500 की ज्वाइनिंग, इधर 200 लोग, इधर इतने लोग, इधर उतने लोग हैं। उनके पास स्ट्रक्चर ऑलरेडी उन्होंने रेडी कर रखा है, बट उसमें बेसिक बिजनेस ही नहीं है कि मंथ में अच्छा 10,000 बिजनेस वॉल्यूम भी मैच नहीं करता, समटाइम तो 2500 बिजनेस वॉल्यूम भी मैच नहीं करता। कितने लोगों ने ऐसा देखा है या सुना है? हैंड रेस करके बताएं, ऐसा होता है?
ऑफकोर्स सबके साथ होता है ना। आप अपने स्ट्रक्चर, आप दूसरे का छोड़ दो, अगर अपना ही स्ट्रक्चर उठा लो तो आप देखोगे कि किसी बंदे के पास 200 की टीम है, किसी के पास 300 की टीम है, किसी के पास तो इवन इससे ज्यादा ही होता है, पर उसमें बिजनेस नहीं होता। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि हम अपने बिजनेस का ना बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ये यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझते हैं। जो अभी तक मैंने बात की, चाहे वो प्रोडक्ट की बात की, चाहे एक ऑफर्स की बात की, चाहे प्लान की बात कर ले, वो यू की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हम अच्छी तरीके से लेते नहीं है। जब हम यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से नहीं लेंगे तो उस वी को कभी भी, उस यू को हम कभी भी वी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट अगर आपने यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से ली है, प्लान प्रेजेंटेशन अगर आप अच्छे तरीके से कर रहे हो, पर डे कर रहे हो, अपने ऑफर्स को अच्छी तरीके से यूटिलाइज खुद करना सीख लिया है ना, अपने प्रोडक्ट पे अच्छी तरीके से बात करना सीख लिया, तो वो यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने कंप्लीट की है, तो वही तो आपको नीचे ट्रांसफर करना है। ये डॉट डॉट क्या है? ये डॉट डॉट दिखा रहा है आपको कि इस बंदे ने अच्छी तरीके से यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और वही चीजें यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपका जो स्ट्रक्चर है ना वो हेल्दी हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग करते क्या है कि वो जो एक बार सुनते हैं ना वही चीज नीचे कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, बट उस चीज को एडॉप्ट करना स्टार्ट नहीं करते। जब तक उस चीज को अगर आप धारण नहीं करते हो और सिर्फ नीचे बताना स्टार्ट कर देते हो तो कभी भी आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। बट अगर आप वो करना स्टार्ट करते हो और वही चीजें आपका डाउनलाइन दिखता है तो कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट करता है और बिजनेस बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। हम कहते हैं ना कि बच्चा कभी भी वो नहीं करता जो हम उसे सिखाते हैं, बच्चा हमेशा वो करता है जो आप करते हो। तो सेम चीज हमारे बिजनेस में भी लागू होता है कि डाउनलाइन कभी वो नहीं करता जो आप उसे बताते हो, डाउनलाइन हमेशा वो करता है जो आपको करते हुए देखता है। अच्छा सर के पास ये फोन है तो मुझे भी, मेरे पास ये होना चाहिए, लोग इससे इंप्रेस हो रहे हैं। अच्छा इनके पास आईपैड है तो मेरे पास भी होना चाहिए। अच्छा इनके पास ये इस तरीके से बिजनेस डेवलप कर रहे तो मेरे पास भी डेवलप होना चाहिए। राइट। बट अगर इसी तरीके इस चीज को अगर हम अच्छी तरीके से अपने बिजनेस में यूटिलाइज करने लगे कि अगर 1 से 12 में कंसिस्टेंसी का ऑफर चल रहा है तो 5 तारीख तक हमें अपने नियर बाई किसी स्टोर के पास जाना है या ऑनलाइन ऑर्डर लगाना है अपने प्रोडक्ट का, सेल्फ कंजप्शन कर रहा है, तो क्या वो डाउनलाइन करना स्टार्ट ही करेगा? आप उनके साथ बैठ के अपना सेल्फ परचेस करना स्टार्ट करिए। राइट। तो आपकी यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट होना स्टार्ट होगी। उनके साथ वीकली एक मीटिंग करना स्टार्ट करिए, चाहे 2 लोगों की टीम हो आपकी, चाहे 4 लोगों की हो, चाहे 400 लोगों की टीम हो आपकी, है ना। आप एक वीकली ट्रेनिंग स्टार्ट करना स्टार्ट करिए खुद अपने लेवल पे, जहां पे आप प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो ओमेगा हो गया, चाहे वो बेरी फ्यूल हो गया, कॉफी आरजी फ्यूल, वॉट एवर कोई भी प्रोडक्ट है, आप एक प्रोडक्ट उठाइए और डिस्कस करना स्टार्ट करिए, जिससे आपकी भी नॉलेज इनहेंस होगी और आपको पता चलेगा कि आपके टीम में अच्छा प्रोडक्ट ट्रेनिंग कौन दे सकता है। जहां पे आपको कभी ओके स्टार्टअप करना है, कोई सेमिनार करना है, तो वहां पे भी आपको हेल्पफुल होगा और आप उस बंदे को प्रमोट कर सकते हैं अपने टीम मेंबर में। हम करते क्या है कि आधी अधूरी नॉलेज हम खुद लेते हैं और ये कॉपी नहीं करते, ये वेबिनार नहीं करते, जिसके वजह से हमारे टीम में एक अच्छा लीडर नहीं निकलता या अच्छा प्रमोटर नहीं निकलता या अच्छा नॉलेज शेयर करने वाला बंदा नहीं निकल पाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू की मैं बात करी थी, जहां पे हमने बात की थी सेल्फ आईडी की टारगेट होना चाहिए कि सेल्फ कितना कंजप्शन करना है और रिटेलिंग कितना करना है। इस बिजनेस में ड्रॉबैक क्या होता है? हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो डे वन से आपको कोई पे आउट नहीं मिलता, है ना, जब तक आप बिजनेस डालना स्टार्ट नहीं कर जाते। और खर्चे बहुत ज्यादा हैं, आपके आने जाने का खर्चा, या फिर आप कहीं मीटिंग कर रहे हो तो चाय पानी का खर्चा, वो कैसे निकल सकता है? इसकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग इस बिजनेस को अच्छी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस अपना इनहेंस नहीं कर पाते, वो ऑलमोस्ट प्रॉब्लम यही होती है कि वो अपने खर्चे निकालने के लिए सोच नहीं पाते कि कैसे निकालना है। सेल्फ आईडी, हर एक बंदे का एक सेल्फ आईडी का टारगेट होना चाहिए कि मुझे कितना कंज्यूम करना है और उसके साथ साथ मुझे कितना रिटेल करना है। अगर आप रिटेल करना सीख गए तो इस इंडस्ट्री में आप सर्वाइव करना सीख जाएंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइवल। अगर आप सर्वाइव करना स्टार्ट कर दिए तो अपने स्ट्रक्चर को आप सर्वाइवल सिखा सकते हैं। तो जो आपका स्ट्रक्चर है वो सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं होगा, एक हेल्दी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। और हर बंदा अगर सर्वाइवल किसी को सिखा दे तो इजिली उसका स्ट्रक्चर सिर्फ स्ट्रक्चर रहेगा या हेल्दी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, बिजनेस वॉल्यूम के साथ, बिजनेस वॉल्यूम के साथ स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो आपको सेल्फ कंजप्शन के साथ रिटेलिंग करना सिखाना है। रिटेलिंग कैसे? हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि इजिली, मतलब आप अगर आपने यूज नहीं किया है
तो मैं आपको बता सकती हूँ सुपर प्रोडक्ट है। अगर आपने यूज किया तो आपने खुद देखा होगा उसके रिजल्ट, है ना। कि कोई भी प्रोडक्ट लेके बैठो, सामने वाला कभी ना नहीं कर सकता है। बस आपको आपकी सेल्स पिच क्या है, आपको पिच कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बात करेंगे, पिच कैसे करना है। अगर आप बेरी फ्यूल लेके जाते हो तो इजीली बता सकते हो बेरी फ्यूल के क्या क्या फायदे हैं। आप एक स्टॉल लगा सकते हो, वहां से प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो। आप अपने अड़ोसी पड़ोसी किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो, अपने फ्रेंड सर्किल को सजेस्ट करते हो, क्योंकि आज हर इंसान हेल्दी रहना चाहता है। आप देखोगे तो इतना हेल्थ का पहले जमाने में सारी चीजें नहीं थी कि लोग हेल्थ के बारे में बात करें, क्योंकि उनका खाना पीना रहना उठना टाइम सारा कुछ इतना अच्छा मैनेज था कि वैसे वो बहुत हेल्दी रहते थे, राइट। बट आज के डेट में लोग इतना फोन कंज्यूम कर रहे हैं, इतना ज्यादा जॉब प्रेशर में है, वर्किंग प्रेशर में, एक बच्चे के पास भी आप स्ट्रेस हो गया है। पहले स्ट्रेस नाम की चीज नहीं होती थी। तो प्रोडक्ट हमारे इतने अच्छे हैं कि आप किस चीज से रिलेट करना चाहते हैं, उसके जीवन में रिलेट करके अपने प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं। तो रिटेल कैसे करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसे आप सीख सकते हो। हमारी जो एजुकेशन होती है, हमेशा ट्रेनिंग होती है, प्रोडक्ट की हो चाहे बिजनेस की हो, वहां से इजिली उस ट्रेनिंग को अटेंड करके सीख सकते हो कि प्रोडक्ट की डिटेलिंग क्या है, हमें कैसे पिच करना है। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अपने एजुकेशन ले लिया है ना, कि प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, हमें कैसे बताना है। बट लर्निंग कैसे आती है, एजुकेशन और लर्निंग में बहुत डिफरेंस है। इसके बारे में आगे भी बात करेंगे हम। तो प्रोडक्ट की रिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने रिटेलिंग करना स्टार्ट कर दिया तो आपका सर्वाइवल इजिली वहां से निकल सकता है। मैं ओके की बात करूं तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो रिटेल करके सिर्फ लाख लाख रुपए महीना कमा लेते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा है। अब डिपेंड ये करता है कि रिटेलिंग आपको करने आती है या नहीं, अपने नॉलेज को आपने लर्निंग में कन्वर्ट किया है या नहीं किया है। बट इस सिस्टम में इतना दम है, मैं बताने की कोशिश सिर्फ इतना कर रही हूँ कि इस सिस्टम में इतना दम है, प्रोडक्ट में इतने दम है कि आप इजिली रिटेल करके भी अपना सर्वाइवल निकाल सकते हैं। आपके रिपर्चेस कंसिस्टेंसी आप ऑन टाइम हो जाए कि 1 से 12 के बीच में अपना रिपर्चेस, अपनी कंसिस्टेंसी जो भी है आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। इसेंशियल प्रोडक्ट्स क्या है उसके बारे में आपकी अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपको लेनी चाहिए, सेल्फ अवेलेबल आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, प्लान प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए, कलेक्शन ऑफ टेस्टिमोनियल। जितने भी आपके पास आपने प्रोडक्ट किसी को रिटेल किया है, आपके जितने यूजर्स हैं, आपके स्ट्रक्चर में आपके पास टेस्टिमोनियल होना चाहिए। बहुत लोगों को मैं देखती हूँ कि जो दूसरे से मांगते हैं कि टेस्टिमोनी देना जरा, तो क्या आपके स्ट्रक्चर में कोई टेस्टिमोनी नहीं है? और अगर नहीं है अभी तक, मैं मान लेती हूँ एक बंदा है जो जीरो पे है, उसके पास टेस्टिमोनी नहीं है, एक दो किसी के साथ प्रीवियसली किसी के साथ ले लिया, ठीक है, उसके बाद अपने स्ट्रक्चर में टेस्टिमोनी रेडी करना स्टार्ट करिए। बहुत से ऐसे यूजर होंगे आपके स्ट्रक्चर में जिन्होंने प्रोडक्ट यूज किया होगा, आपने खुद भी किया होगा। एक टेस्टिमोनी रिकॉर्ड करना स्टार्ट करिए और सिर्फ बताइए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा। या तो आपके पास कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा फिर भी आप इस बिजनेस में हैं, ओके में हैं, फिर तो ये गलत है। और अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, ऑफकोर्स अच्छा लगा होगा तभी मॉर्निंग में इतने लोग ने इस सेशन को ज्वाइन किया है, और अच्छा लगा तो अपने प्रोडक्ट के टेस्टिमोनी रिकॉर्ड करना स्टार्ट करिए। इस बिजनेस को हम सभी यहाँ पे प्रमोटर्स हैं, अगर हम अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं करेंगे तो आपको क्या लगता है सामने वाला जिसको आज ज्वाइन किया है वो उस बिजनेस को प्रमोट करेगा अच्छी तरीके से? अभी जो जितनी भी मैं बातें कर रही हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू की, अगर हमने इसको समझना स्टार्ट किया, इसको अच्छी तरीके से करना स्टार्ट कर दिया, तो यही चीजें तो कॉपी करनी है हमें। इस बिजनेस को करना बहुत इजी है, पर बहुत लोगों ने इस बिजनेस को बहुत ही टिपिकल बना के रखा है ना। टिपिकल कैसे बना के रखा है, वो सारी बातें कर लेंगे, पैसिव इनकम, फला इनकम, ढिंकाना इनकम, ये ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, बट वो बेसिक्स बात ही नहीं करते। बट अगर हमने बेसिक को ही अच्छी तरीके से रिपीट 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 करना स्टार्ट कर दिया तो बिजनेस उस स्ट्रक्चर में बीवी आना स्टार्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इजिली होगा। तो उस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अपने स्ट्रक्चर में टेस्टिमोनी रिकॉर्ड करना स्टार्ट करिए, और मैं कहूंगी आज से स्टार्ट करिए। आप सभी जितने लोग भी इस वेबिनार में है कि आपने जो प्रोडक्ट यूज किया है, वट कोई भी प्रोडक्ट यूज किया है, उसमें से जो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिला है, एक दो इंग्रेडिएंट, 3 इंग्रेडिएंट का नाम, वो क्या काम करता है और इस प्रोडक्ट को यूज करके आपको कैसा फील हो रहा है, ये करना स्टार्ट करिए। देखिए आपके स्ट्रक्चर में ही टेस्टिमोनी की भरमार लग जाएगी। 400 500 आप खुद टेस्टिमोनी दे सकते हो इजिली।
अपने स्ट्रक्चर से निकाल सकते हो। तो टेस्टिमोनी को मैं क्यों बता रही हूँ या क्यों इस चीज को कह रही हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए आपको, कि देखिए आपने सुना है कि ये फला प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है ना। बट अगर आपका प्रोडक्ट आपके स्ट्रक्चर में बहुत अच्छा रिजल्ट दे तो उससे ज्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगी या सुन के मोटिवेशन मिलेगी दूसरों से? ऑफ कोर्स, है ना। अगर हम ये सुने कि हमारा पड़ोसी का बच्चा आईएएस हो गया, तब ज्यादा मजा आता है, या अपने घर में आईएएस निकल जाए तब ज्यादा मजा आएगा? है ना। तो यही चीज होती है कि अगर आपके स्ट्रक्चर में टेस्टिमोनी होगी तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप दिखा सकते हो, जब प्लान प्रेजेंटेशन दिखाओगे ना, और इसमें जब ये बोलोगे कि मैम ये देखिए ये बेरी फ्यूल का टेस्टिमोनी है, या वॉट एवर दिस प्रोडक्ट का टेस्टिमोनी है, या मेरे स्ट्रक्चर में मेरा फ्रेंड है या मेरा कुलीग है जिसने ये रिजल्ट मिला है जिसे, तो आपके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि टेस्टिमोनी आपकी टीम का, आपके स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे रिकॉर्ड करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले रिकॉर्ड करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरों का, सबसे पहले अपना टेस्टिमोनी आप सभी को रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करके अपने एफबी पे, सोशल मीडिया, वॉट एवर जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, इंस्टा, एफबी, व्हाट्सएप, वॉट एवर, आप उस पर डालना स्टार्ट करिए। मैजिक कॉर्नर, मैजिक कॉर्नर का क्या रोल है आपके घर में, या होम मीटिंग जब भी आप करते हो तो एक मैजिक कॉर्नर होना चाहिए, है ना। जहां पे आपने जो भी प्रोडक्ट यूज करते हो या फिर आप प्रमोट करते हो उस प्रोडक्ट को आप वहां रखें। चाहे आप एब्सोल्यूट मिल की बात कर ले, बेरी फ्यूल की, आरजी फ्यूल की, हर्बो फूड्यूटिकल के रेंज की बात कर ले, आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए कि जब भी आप होम मीटिंग कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ पीपीटी ना दिखाएं, उस प्रोडक्ट को आप फील करा सके, दिखा सके। जो भी कंज्यूम कर रहे हो आप वहां पे रखो कि आप उस वो टैबलेट फॉर्म में है, कैप्सूल फॉर्म में, हरा दिखता है, पीला दिखता है, नीला दिखता है, वो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए कि अगर आप होम मीटिंग कर रहे हो तो उसे टेस्ट भी कराना है या दिखाना है कि कैसा कैप्सूल है या टैबलेट है, आप उसे दिखा सको। बहुत लोग देखते हो कि वो होम मीटिंग कर रहे हैं, सिर्फ पेपर और पेन ही चल रहा है, वो प्रोडक्ट कहीं शो नहीं कर रहे हैं। हमारा बिजनेस क्या है? प्रोडक्ट का बिजनेस है। जब तक अपने प्रोडक्ट को आप शो नहीं करोगे, आप जब तक ये नहीं दिखाओगे कि कैसे कंज्यूम होता है, इसका टेस्ट क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, तब तक कभी भी कंज्यूमर, वन टाइम तो मे भी हो सकता है वो जुड़ जाए आपसे, है ना, कोई पैसे के चक्कर में, कोई प्रोडक्ट यूज करने के चक्कर में, पर वो सेकेंड टाइम आपके पास बिजनेस आएगा ये कभी नहीं हो सकता। और ये बिजनेस कहा जाता है, ये बिजनेस जनरेशन का बिजनेस है। ये बिजनेस कहा जा सकता है कि आपको पैसिव इनकम देता है। वो कब देगा? जब आप अपने प्रोडक्ट को तह तक, अंदर तक पहुंचाओ, उसके जहन तक पहुंचाओ कि हमें यूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। और आपको सबसे मजे की बात बताऊं, इस इंडस्ट्री में एक मात्र ऐसी कंपनी है कि आपने वॉट एवर कितना स्ट्रक्चर बना लिया हो, 500 का, 1000 का, लाख का, प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि अगर आप नए रिक्रूटमेंट नहीं भी करते हैं और उन्हें अच्छी तरीके से प्रोडक्ट के बेनिफिट बता देते हैं और यूजर बना देते हैं, सिर्फ यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बता देते हैं, समझा देते हैं और करना सिखा देते हैं, तो इजिली वो स्ट्रक्चर आपको एक अच्छा हैंडसम पे आउट जनरेट करके देने में सक्षम है, अगर आप एक नई रिक्रूटमेंट नहीं भी करते हैं, है ना। प्रोडक्ट इतने रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, राइट। तो आप ऐसे भी अर्न कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपके प्रोडक्ट पे आपको कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और आपने ये करना स्टार्ट कर दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दिया, तो इजिली आप उस चीज को वी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, अपने डाउनलाइन में भी उस चीजों को कॉपी करा सकते हो, और वो खुद आपको कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे अगर आपने बेसिक ये स्ट्रक्चर फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं कि वी बनते कैसे, वो स्ट्रक्चर बनता कैसे है। आपने जो यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अगर वही आपके स्ट्रक्चर में प्लस 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 होना स्टार्ट हो जाए, कॉपी होना स्टार्ट हो जाए, तो वी बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? बनेगा, है ना। वो चीज कॉपी होना स्टार्ट होगी। हम क्या करते हैं, जब भी प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं हम वी पहले दिखाते हैं, यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं दिखाते हैं। आपने कभी भी प्लान प्रेजेंटेशन देना है तो सबसे पहले यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो डे वन से बिजनेस में आया तो आपको पूछना स्टार्ट करना पड़ेगा कि भाई आप क्या सोच के आ रहे हो। बहुत लोग होते हैं कि ज्वाइन होते हैं, मैं तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, झंडा गाड़ दूंगा, ऐसी बातें करते हैं, बट जहां पे बिजनेस करने की बारी आती है, 10 दिन क्रॉस होता है, महीना भर क्रॉस होता है, 2 महीने हो नहीं रहा है ना। मार्केट ये कह रहा है, मार्केट मार्केट कुछ नहीं कहता है ना। कहने वाले हम और आप होते हैं।
हमने यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ली है, या फिर हम उसे प्लान प्रेजेंटेशन दिखाते तो हम समझा ही नहीं पाते कि भाई डे वन से तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें बिजनेस को बिल्ड कैसे करना है ना। इस चीज को हम ट्रांसफर अच्छी तरीके से नहीं करते, मे बी जिसके वजह से हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। आप देखते हो कि बहुत लोग कहते हैं ये अभी प्रोडक्ट का मार्केट नहीं है, या बहुत अच्छा चल नहीं रहा है, मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट उसी में देखोगे सेम कंपनी में बहुत अच्छा लोग परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। वो कैसे कर रहे होते हैं? वो इसी तरीके से कर रहे होते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से ले रहे हैं, अपने बेसिक स्ट्रक्चर को उन्होंने कभी मिस आउट नहीं किया, अपने बेसिक थीम को कभी वो मिस आउट नहीं करते। दैट्स वाई वो अच्छा काम कर पाते हैं। अपनी टीम को कैसे आप बिल्ड कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपनी बिल्डिंग टीम को किस तरीके से नर्चर कर रहे हैं, होम मीटिंग कर रहे हैं कि नहीं। कि बिजनेस का अगर बेसिक की बात करें, बेसिक बोन की बात करें, तो होम मीटिंग्स है। जितना अच्छा आप होम मीटिंग लगा सकते हो, अपने पैसे को बचाते हुए, सामने वाले को टाइम देते हुए, बिजनेस को इन्वेस्ट, अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हुए, सबसे ज्यादा होम मीटिंग से अपने बिजनेस को आप बड़ा कर सकते हैं। तो आपके टीम में जितनी ज्यादा होम मीटिंग होगी, आप उतना अच्छा अर्न करेंगे। तो अपने स्ट्रक्चर में देखना स्टार्ट करिए कि कितने लोग होम मीटिंग कर रहे हैं, और आप सबसे पहले यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पर डे कितनी होम मीटिंग करते हैं। अगर कोई पार्ट टाइम बेस्ड बिजनेस को कर रहा है, तो भी 2 होम मीटिंग तो इजिली कर सकता है, एक ऑफिस आने से पहले, एक ऑफिस आने के बाद। तो होम मीटिंग जितना आपके स्ट्रक्चर में होगा, जितना ज्यादा आप खुद करेंगे, इस बिजनेस को अच्छी तरीके से आप बिल्ड कर सकते हैं। और आजकल लोग यही मिस आउट कर रहे हैं, है ना, कि वो होम मीटिंग नहीं करते। प्रिफर्ड कस्टमर बनाना स्टार्ट करिए। प्रिफर्ड कस्टमर से मतलब है मेरा कि उसे रिटेल करना स्टार्ट करिए। थर्ड पार्टी अप्रोच, जितना अच्छा आप थर्ड पार्टी अप्रोच लगाएंगे, आपका बिजनेस उतना अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। थर्ड पार्टी अप्रोच का मतलब है अपने अपलाइन को कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अपलाइन का मतलब है जो भी एक्टिव हो, जिसे अच्छी तरीके से नॉलेज हो, राइट। थर्ड पार्टी का अप्रोच यहां से है, जो आपको मैंने कहा कि अपने स्ट्रक्चर में खुद का वीडियो बनाना स्टार्ट करिए, प्रोडक्ट रिटेल का, कंज्यूम का, कि आपको कैसा लगा, या फिर अपने जो भी अपलाइन है उन्हें यूटिलाइज करना स्टार्ट करिए। इस तरीके से भी आप थर्ड पार्टी अप्रोच कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट प्रमोशन, आजकल डिजिटल का जमाना है। हम कैसे मिल रहे हैं, इस मीटिंग को सुबह सुबह कैसे कर रहे हैं, डिजिटली कर रहे हैं, राइट। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप यूटिलाइज करके वहां से भी एक अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे, लिंक्डइन पे, वॉट एवर जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं, वहां पे आपका प्रोडक्ट प्रमोशन होना ही चाहिए। वहां पे अपनी टेस्टिमोनी डालिए, वहां पे एक अच्छा पोस्ट लिखिए, और ये वीकली एक टारगेट बना लीजिए। कहते हैं ना डिजिटल मार्केटिंग, आप लोगों ने सुना होगा। डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं? डिजिटल मार्केटिंग का ये जो सेंस है, उसे थोड़ा सा स्टडी करना स्टार्ट करिए कि मुझे वीकली कम से कम 2 पोस्ट डालना ही डालना है। आप पर डे मत डालो, जरूरी नहीं कि आप पर डे डालो, पर अगर हफ्ते में आपने बना रखा है ना कि मुझे 2 दिन अपने प्रोडक्ट के बारे में डालना है, 2 दिन अबाउट द इंडस्ट्री डालना है, एक दिन मुझे ओके के बारे में डालना है ना, एक दिन मुझे मीटिंग मैंने जो भी की है उसकी पोस्ट डालना है, तो आपका हफ्ते भर का ना एक शेड्यूल तैयार हो जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है, और उसी पैटर्न को आपको फॉलो करते चले जाना है। वहां पे भी आप एक अच्छा प्रमोशन डाल के वहां से भी बहुत अच्छे अच्छे लीड्स जनरेट कर सकते हैं। कोई भी बंदा आता है तो आपकी प्रोफाइल को चेक करता है कि भाई किस तरीके से प्रमोट कर रहा है या कौन सी कंपनी कर रहा है। जब वो ये चीजें पैटर्न देखता है ना, उससे लगता है कि भाई ये बंदा एक्टिव है, वहां से लीड जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। वो एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, बट हाँ एक दिन वहां से लीड बहुत अच्छी आती है। हम सबके पास एक बहुत अच्छी लीड सिर्फ सोशल मीडिया से आई हुई है, जो यहाँ पे ओके में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं हमारे साथ, राइट। नेक्स्ट बात करें बेस ऑफ प्रॉब्लम। बेस ऑफ प्रॉब्लम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने नेटवर्क का, अपने स्ट्रक्चर का बेस ऑफ प्रॉब्लम समझ लिया है, तो आपका ना सोल्यूशन माइंडसेट होना चाहिए, तो इजिली आप उसका सोल्यूशन दे सकते हो। कभी भी आपने देखा होगा कि दूसरों की प्रॉब्लम है तो हम बहुत अच्छा सोल्यूशन दे लेते हैं, बट खुद की प्रॉब्लम्स आती है तो उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, है ना। तो बेस ऑफ प्रॉब्लम्स हमारा क्या है, हमारे स्ट्रक्चर का एज अ प्रमोटर क्या है, वो देखना पड़ेगा। बहुत लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, पर वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। 2 महीने 3 महीने के बाद वो बिजनेस से गायब हो जाते हैं, कुछ लोग 1 महीने बाद ही गायब हो जाते हैं, है ना। तो प्रॉब्लम्स कहाँ आती है? क्या उन्हें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज ट्रांसफर जो हमें है, वो नॉलेज ट्रांसफर हो पाई है कि नहीं? डायरेक्ट सेलिंग कैसे वर्क करता है, यहाँ पे हम अपना फ्यूचर कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे हम अपना करियर कैसे देख सकते हैं। अगर इसकी क्लैरिटी आपने दे रखी है, तो वो
हो सकता है कुछ दिनों के लिए मिस आउट हो जाए इस इंडस्ट्री से, पर वो गायब नहीं होगा कभी। तो डायरेक्ट सेलिंग कैसे वर्क करता है, डायरेक्ट सेल वर्ड क्या है, कैसे वर्क करता है, हम कैसे अर्न कर सकते हैं, अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं, ये अच्छी तरीके से सामने वाले को पता होना चाहिए, आपको ट्रांसफर करना है ना। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि मैं करियर है कि नहीं, ऐसा तो नहीं मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो बहुत लोग होते हैं इन आउट हमेशा उनका लगा रहता है, बट जिनको अच्छे तरीके से पता है इस इंडस्ट्री से हम क्या ले सकते हैं, कितना सीख सकते हैं, आप देखोगे कहीं ना कहीं वो इस इंडस्ट्री में जुड़े रहते हैं, लगाव रहता है, और हमेशा उस इंडस्ट्री को देख रहे होते हैं कि अच्छा कौन सा प्रोडक्ट आया, किस तरीके से कंपनी ने अभी प्लान क्या चल रहा है ना, कंपनी का ट्रिप कहाँ जा रहा है। तो बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि काम नहीं कर रहे हैं पर निगाहें हैं, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, बस बेनिफिट कैसे लेना है वो तरीकों को तलाश कर रहे होते हैं। दूसरा है रिटेल कस्टमर। आपने रिटेल कस्टमर जो बनाया है, आपके नीचे वो स्ट्रक्चर में वो कॉपी हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, लोग रिटेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ऐसे देखते हैं कि सिर्फ बिजनेस आ रहा है और आज आ रहा है, ठीक है, वो उन्हें नहीं सिखाते हैं या उसके बारे में नहीं बताते हैं। वो बिजनेस आज तो आ रहा है पर लॉन्ग टर्म तक नहीं आ सकता। आपको हर मीटिंग में अपने डाउनलाइन के साथ रिटेल कस्टमर बनाने का बोलना चाहिए, चाहे वो प्रेशराइज करके बोलो, चाहे जैसे उन्हें सिखाओ। कहते हैं ना, बच्चा अगर नहीं सीखे तो कभी कभी डांट भी लगानी पड़ती है, तो वो आपको डांट लगानी चाहिए, क्योंकि रिटेल अगर वो नहीं कर रहा है तो आज सर्वाइवल हो रहा है, कल होगा कि नहीं होगा नहीं पता। पर अगर वो रिटेल करना उसने सीख लिया तो आज वो बिजनेस कर रहा है, कल उसका बिजनेस डाउन भी जाएगा तो उसके पास सर्वाइवल आएगा, और सर्वाइवल आता है तो कभी भी टीम छोड़ के नहीं जाती है, राइट। तो रिटेल कैसे करना है ये सिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करना है। नेटवर्क बिल्ड, बहुत लोग होते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, उन्हें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए ये भी पता होता है, उसके बेनिफिट्स पता होते हैं, पैसिव इनकम की बात कर ले, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत अच्छे स्पीकर भी होते हैं, उन्हें रिटेल भी करना आता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा पिच करना आता है, पर नेटवर्क बिल्ड नहीं कर पाते हैं, है ना, बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं क्रिएट कर पाते हैं। तो क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ये चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है नेटवर्क बिल्ड से, है ना, उसे क्या बेनिफिट मिल सकता है, ये बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क बिल्डिंग में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, आपको एक बार नोट करना चाहिए कि अच्छा क्या चैलेंज आ रहा है, तुम्हें बहुत अच्छी नॉलेज है, तुम बहुत अच्छा बोल लेते हो, एज अ स्पीकर बहुत अच्छे हो, पर नेटवर्क बिल्ड करने में क्या क्या चैलेंज, एक बार आप उनसे साथ बैठो, तब आप जाके उसका सोल्यूशन दे सकते हो। बहुत लोग होते हैं नेटवर्क का ज्ञान दे देते हैं पर कभी भी अपने टीम के साथ बैठ के वो चैलेंजेस नोट नहीं करते। अगर आप चैलेंजेस नोट करना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे बहुत से सोल्यूशन, 80% सोल्यूशन आप खुद दे दोगे, 20% के लिए आप थर्ड पार्टी अप्रोच यूज कर सकते हो, अपने अपलाइन के साथ बैठा सकते हो, कंपनी के साथ बैठा सकते हो, मैनेजमेंट के साथ बैठा सकते हो, उसका सोल्यूशन निकल सकता है ना। और आपको भी समझ में आएगा कि आप जो टाइम दे रहे हो किसके साथ अपना टाइम देना है और किसके साथ अपना टाइम नहीं देना है। कि भाई जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है, स्पीकर है, रिटेल भी कर सकता है, पर वो नेटवर्क बिल्ड नहीं कर सकता, तो जो मैं अपना टाइम दे रहा हूं अपने टीम में, ये किसके साथ मुझे ज्यादा देना है, नेटवर्क बिल्ड कैसे करना है। सर्विसेज, सर्विसेज का मतलब मेरा यहाँ पे है कि सर्विसेज एक होता है कंपनी प्लेटफॉर्म से मिलना, और एक सर्विसेज का मतलब होता है जो प्रमोटर की तरफ से मिलता है ना। इसका मतलब क्या है, सर्विसेज का मतलब आप काम कर रहे हो तो अपना टाइम किसके साथ लगाना है, किन डाउनलाइन के साथ लगाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि 80-20 रेशियो आपने सुना होगा, कि जहां से हमें 80% बिजनेस आ रहा होता है वहां पे सिर्फ हम 20% टाइम दे रहे होते हैं, और जहां से 20% बिजनेस आ रहा होता है वहां पे हम 80% अपना टाइम देते हैं। तो अगर आपने ये देखना, स्ट्रक्चर को एनालाइज करना स्टार्ट कर लिया और ये देखना स्टार्ट कर लिया कि अपने टाइम को हमें कहाँ पे देना है, कैसे मैनेज करना है, कि भाई जो नेटवर्क बिल्डिंग में प्रॉब्लम आ रही थी उसे कितना टाइम देना है, हमारी सर्विसेज क्या होनी चाहिए कि टाइम टू टाइम हम अपने टीम को कॉल करें, कहाँ पे उन्हें चाहे वो फ्रेंचाइजी क्रिएट करने में इशू आ रहा है, वो ठीक से कनेक्ट हो पाए हैं कि नहीं, है ना, कि कहाँ पे उन्हें प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने में प्रॉब्लम आ रही है, उनके टीम में वेबिनार सही टाइम से होता है या नहीं होता है। ये सारी चीजें सर्विसेज का पार्ट आती है, और जो ये सर्विस है वो एज अ प्रमोटर का पार्ट है। अपने सर्विसेज को समझना पड़ेगा कि हमारी एज अ टीम के लिए क्या सर्विस होनी चाहिए। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी से खुश होते हैं पर अपलाइन से खुश नहीं होते हैं, अपने प्रमोटर से खुश नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि वो सर्विस पार्ट को ध्यान नहीं देते हैं। और ये बिजनेस है, जितनी अच्छी आप सर्विस देंगे
लोग आपसे कनेक्टेड होंगे। आप कहीं पे भी काम कर लो, किसी भी कंपनी में काम लो, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर लो, लोग आपसे कनेक्टेड होंगे। और जो आज के डेट में मिसिंग है वो सर्विस पार्ट ही मिसिंग लोग करते हैं। तो अपनी टीम को आप कैसे सर्विस दे रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं दे रहे हो तो देना स्टार्ट करिए, टीम आपसे हमेशा कनेक्ट रहना स्टार्ट हो जाएगी। तो सर्विस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ कंपनी प्लेटफॉर्म का पार्ट मत समझिए, ये आपका पार्ट है। अपने स्ट्रक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, है ना, कि उनके प्रोडक्ट अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाया है तो वो पहुंचा है कि नहीं। अगर आपने किसी दिन ये भी पूछ लिया ना, जो तुमने प्रोडक्ट लिया था वो तुम्हें सही टाइम पे डिलीवरी हुआ कि नहीं, कितने दिन में डिलीवरी, अच्छा मैं बात करता हूँ, इतने में भी आपकी टीम बहुत अच्छी खुश हो जाती है। तो थोड़ा सा सर्विस पे ध्यान देना स्टार्ट करिए, जो आपके एंड से पॉसिबल है, जितना आपके एंड से पॉसिबल है, क्योंकि ये इंडस्ट्री सर्विस पे बहुत ज्यादा टिकी हुई है। राइट, लोग आपसे कनेक्ट होते हैं सर्विस पे। माइंडसेट, बहुत लोगों का होगा कि डायरेक्ट सेल भी क्लियर है, उन्हें पता है, रिटेल भी क्लियर है, नेटवर्क बिल्डिंग भी क्लियर है, सर्विसेज में भी वो गुड है, पर माइंडसेट ही नहीं है बिजनेस डेवलप करने का, है ना। कभी कुछ चलता है तो उस पर ध्यान देते, कभी कुछ चलता है, मार्केट क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, कभी क्रिप्टो में, कभी कुछ भी ऐसा होता है ना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं माइंड उनका बहुत ही शेकी माइंड होता है, कभी कोई भी उनका माइंड डाइवर्ट कर लेता है। तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें माइंडसेट क्या है, लोगों को इसके बारे में क्लियरिटी है कि नहीं, जो बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में क्लियरिटी है कि नहीं, और पॉजिटिव माइंडसेट है कि नहीं, सोल्यूशन प्रोवाइड वाला माइंडसेट है कि नहीं, वो हमेशा सोल्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं या हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने पे ध्यान दे रहे हैं। तो आपने अगर ये देखना स्टार्ट कर दिया कि माइंडसेट सामने वाले का क्या है, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया, तो सबसे पहले उसका खुद आप बिजनेस अच्छी तरीके से डेवलप करा सकते हैं, उसका सोल्यूशन देके, है ना, उसकी प्रॉब्लम को, कि सॉल्विंग माइंडसेट कैसा होता है, कैसे वर्क करना चाहिए। जब आप वेबिनार करते हो तो आपको पता होगा कि उनके साथ किस तरीके से वेबिनार करना है, किस टॉपिक को डिस्कस करना है। जब आप उनके टीम से मिलोगे तो आपको पता होगा कि किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बता रहा है, किसका माइंडसेट कैसा है। तो बहुत लोगों का ऐसा होता है कि आपके माइंडसेट रीड नहीं करते, एक ही पैटर्न पे काम करना स्टार्ट करते हैं। अपलाइन ने ऐसे प्रेजेंटेशन दिखाया तो वैसे ही प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं, है ना। माइंडसेट का मेरा मतलब है कि अगर कोई हो सकता है आपके साथ ज्वाइन किया हो, वो लाख रुपए की इनकम शो कर रहा हो, पर अपलाइन ने दिखाया था कि 20,000 की इनकम कैसे आएगी, वो 20,000 ही आप दिखा रहे हो, तो उसकी नीड ही फुलफिल नहीं हो रही है, तो वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। अगर आपने ये समझ लिया कि उसकी माइंडसेट है कि भाई लाख रुपए की इनकम कैसे, और आपने प्रेजेंटेशन दिखाना स्टार्ट किया कि भाई लाख रुपए आप कैसे अर्न कर सकते हो, तो वो आपके माइंडसेट से मैच करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपने स्ट्रक्चर लगाया है, जिनके साथ आप काम कर रहे हो, उनका माइंडसेट किस तरीके से वर्क कर रहा है या क्या वो चाहता है इस बिजनेस से। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मुझे लगता है कि लोग मिस करते हैं, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में इन और आउट उनका लगा रहता है। इन आउट, ड्राइव योर स्ट्रक्चर, अपने लेग को ड्राइव करना स्टार्ट करिए, किसी पे डिपेंडेंसी मत रखिए कि कौन बंदा आपको बिजनेस देगा देन आप सेकंड लेग में या थर्ड लेग में बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे। अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ड्राइव करना स्टार्ट करिए। बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी ना ही अपने डाउनलाइन पे रखिए ना ही अपलाइन पे रखिए। बहुत लोग डिपेंड होते हैं कि भाई अपलाइन प्रेजेंटेशन दिखाएगा तो ही काम होगा, है ना, तभी जाके आपके ग्रुप पे प्रेजेंटेशन होगी। बहुत लोग ये ध्यान रखते हैं कि मेरा डाउनलाइन काम करेगा तभी मुझे इनकम आएगी, बेचारा वो भी बैठा होता है। तो बहुत ज्यादा यहाँ कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना ही है कि अपनी डिपेंडेंसी किसी पे भी ज्यादा मत रखिए, जिससे आपका पे आउट मिस होना स्टार्ट करे। बिल्कुल भी ना ही अपलाइन पे ना ही डाउनलाइन पे इतना ज्यादा डिपेंडेंसी रखिए कि वो काम करेगा तो आप अर्न करेंगे, वो प्लान प्रेजेंटेशन दिखाएगा तब मेरे डाउनलाइन क्रिएट होना स्टार्ट होंगे। अपना टारगेट मंथली बेसिस पे स्टार्ट करिए, सेट करना, और उसे अचीव करना स्टार्ट करिए। मंथ को बहुत ही फास्टली ओपन करिए। अगर आपने देखा होगा सेल्स के बिजनेस पे, तो एक प्रेशर होता है कि मंथ को अच्छी तरीके से आपको ओपन करना है ना। मंथ को बहुत अच्छी तरीके से एक बिजनेस से ओपन करने का प्रेशर होता है कि 5 तारीख तक अपने मंथ को अच्छी तरीके से ओपन करना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यही है कि हमारा कोई बॉस नहीं होता, जिसकी वजह से ना हम इस छोटी छोटी चीजों को मिस कर देते हैं कि हम मंथ को ओपन करने का प्रेशर ही नहीं लेते। पर अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे इस मंथ को 5 तारीख तक जितने भी स्ट्रक्चर है, जितने लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, वहां पे कंसिस्टेंसी उनकी होनी चाहिए, तो आपका मंथ अच्छी तरीके से ओपन होगा या नहीं होगा? होगा, डेफिनेटली। तो इस तरीके से मंथ को आप बहुत अच्छी तरीके से ओपन कर सकते हो, आपका बिजनेस क्रिएट हो सकता है। मंथ को टाइमली पीरियड पे आपको क्लोज करना है। क्लोज करने का मतलब क्या है, जो आपने टारगेट लिया है उसे कितनी जल्दी आप हिट कर सकते हो, इस चीज को देखना होगा।
अपने रिलेशन को थोड़ा सा कंपनी के साथ, कंपनी प्लेटफॉर्म पे बिल्ड करना स्टार्ट करिए। बहुत लोग को नहीं पता होता है कस्टमर केयर का नंबर क्या है, किस तरीके से बात करनी है, प्रोडक्ट अगर ऑर्डर लगाया है नहीं आया कितने दिन में आएगा, तो वो प्रोसेस क्या है, कैसे पता करना है। अपने ना थोड़ा सा बिल्ड करना स्टार्ट करिए, और ये डे वन से अपनी टीमों को बिल्ड कराना स्टार्ट करिए कि भाई मुझे ना पूछो कि ये प्रोडक्ट कब आएगा, कस्टमर केयर में फोन करना स्टार्ट करो। बहुत लोग होता है कि हर एक काम के लिए अपलाइन को कॉल करते हैं, और एक बंदा प्रेजेंटेशन दिखाए, होम मीटिंग करे या सर्विस दे, पर सर्विस से कनेक्ट कराना अगर आपने सिखा दिया तो आपकी टीम ऑटो मोड में चलना स्टार्ट हो जाएगा। एजुकेशन वर्सेस लर्निंग। एजुकेशन वर्सेस लर्निंग का मेरा तात्पर्य ये है कि बहुत लोग होते हैं कि सिर्फ रटा रटाया प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर देते हैं, रटा रटाया प्रोडक्ट बताना स्टार्ट कर देते हैं। बट एजुकेशन डिफरेंट है और लर्निंग डिफरेंट है। और एजुकेशन, जितने लोग यहाँ हैं ऑफकोर्स एजुकेशन लेते होंगे तब इस वेबिनार को ज्वाइन किया, बट इसे लर्निंग प्लेटफॉर्म में डालना स्टार्ट करिए कि आप अगर किसी को प्रेजेंटेशन दिखाने गए और ये सोच के गए हो कि मुझे ये प्रोडक्ट बताना है, बट उसे नीड ही नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे सेकंड प्रोडक्ट क्या दिखाना है या उसकी नीड कैसे क्रिएट करना है। ये पार्ट है लर्निंग का, है ना। प्रेजेंटेशन आप दिखा रहे हो तो हो सकता है कि आप जिसको प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो लाख रुपए अर्न करने का प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, बट उसका दिमाग फंसा हुआ है कि भाई मुझे 20,000 रुपए का रेंट पे कर रहे हैं, वॉट एवर 20,000 रुपए के खर्चे हैं वो कैसे आएंगे। तो अगर जिसने 20,000 रुपए अर्न नहीं किया उसे लाख रुपए इनकम दिखाओगे तो उसके लिए नॉट पॉसिबल है। तो सामने वाले को एब्सॉर्व करके अपना प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलर वर्सेस मैनेजमेंट। कंट्रोलर वर्सेस मैनेजमेंट का मतलब मेरा ये है कि ये जो बिजनेस है वो नियंत्रण करने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है प्रबंधन का, मतलब मैनेज करने का। और बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो इस बिजनेस में ना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल का मतलब ये है कि कभी अपने अपलाइन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, है ना, कि वो मेरे कंट्रोल में रहे कि जब भी मैं बुलाऊं वो आ जाए, है ना। कभी अपने डाउनलाइन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कभी कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, ये कंट्रोल करने का बिजनेस नहीं है, ये अच्छा प्रबंधन आप कितना दिखा सकते हो, अच्छा प्रबंधन, अपना अच्छा मैनेजमेंट कैसे दिखा सकते हो, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, ये उसका बिजनेस है। तो ये बिजनेस बिल्कुल भी किसी को कंट्रोल करने का नहीं है, ये बिजनेस है कितना अच्छा आप मैनेज कर सकते हो उतना अच्छा आप अर्न कर सकते हो, चाहे डाउनलाइन हो चाहे अपलाइन हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आपका माइंडसेट है तो बहुत अच्छे अर्निंग के अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, बहुत अच्छा आप अर्न कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें अपने जहन में डाल लिया, अपने प्रैक्टिस में डाल लिया, तो आपको ना आपके साथ काम करने के लिए बहुत लोग रेडी होंगे, चाहे बहुत दूसरे अपलाइन हो चाहे कोई भी डाउनलाइन हो, कि अपने स्ट्रक्चर को आप कितने अच्छे से ड्राइव कर रहे हो। डिपेंडेंसी तो नहीं है कि भाई अपलाइन उधर एक लेग में बिजनेस डालेगा तभी आप बिजनेस डालोगे तभी आप अर्न कर पाओगे, तो वो अपलाइन के मूड पे होगा। अपलाइन अगर आप प्लान प्रेजेंटेशन दिखा रहा है तो अपलाइन के मूड पे है कि आप अर्न करोगे कि नहीं। अगर आप डाउनलाइन पे डिपेंड हो कि वो बिजनेस कर रहा है कि नहीं, तो आप डाउनलाइन पे डिपेंड हो कि आप अर्न करोगे कि नहीं। पर और ये जो अर्निंग का चीज है ना, ये आप पे होना चाहिए कि आपके अंदर वो कला होनी चाहिए कि आप कितना अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हो, आपके अंदर वो कला होनी चाहिए कि आप कितने अच्छे लोगों को अपने साथ अटैच कर सकते हो, आपके अंदर वो कला होनी चाहिए कि आप कितना अच्छा एक मैनेजमेंट उन्हें दे सकते हो, अपनी तरफ से मैनेज करके दे सकते हो चीजें, सर्विस कैसे दे सकते हो। रिटेलिंग अगर आपने सिखा दी तो उनको सर्वाइवल सिखा दिया। तो ये बेसिक चीजें अगर आपने करना स्टार्ट कर दिया तो आपका स्ट्रक्चर एक हेल्दी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बीवी के साथ उसमें बीवी आना भी स्टार्ट हो जाएगा जिसके लिए हम परेशान रहते हैं, है ना। ओएलसी इमर्जिंग हीरो, आपने सुना होगा कि यहाँ पे हीरोज हैं, सुपर हीरोज हैं, एक टैग है, टैगलाइन उनके पास है ना। तो बहुत अच्छा मौका है आप सभी के पास 4 महीने का, जो आप भी इमर्जिंग हीरो बन सकते हो, हीरोज में आ सकते हो और सुपर हीरोज में भी आ सकते हो। आई होप ये पोस्टर आपके पास ऑलरेडी होगा, है ना। 3 से 4 महीने में आप इन टैग्स पे पहुंच सकते हो, चाहे इसमें जितने लोग ज्वाइन है, आज डे वन से ज्वाइन है, फर्स्ट डे उनका है, या फिर वो पुराने ज्वाइन है, उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि आप हीरोज में जा सकते हो, सुपर हीरोज में जा सकते हो, इमर्जिंग हीरोज में जा सकते हो। इसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, यही इन्हीं बेसिक फंडामेंटल को यूज करके आप इन टैग्स पे पहुंच सकते हो, इस अर्निंग पे पहुंच सकते हो, है ना। और हमारे पास ये 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन प्रोग्राम होने वाला है जिसमें ये टैगलाइन आपको मिल सकता है अगर आपने सही तरीके से मेहनत की है, आपने बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है। और बात करें
कि कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन यही है कि अपनी चीजों को एनालाइज करना स्टार्ट करिए, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे प्लान हो, चाहे कंपनी हो। अपने अपने आप को बिल्ड करना स्टार्ट करिए और उसी चीज को आपको डुप्लीकेट करना स्टार्ट करना है, और इजिली आप सारी चीजों को आप अचीव कर सकते हैं। ये जो टैगलाइन है सुपर हीरो या 5 लाख 10 लाख वॉट एवर जो भी आप अमाउंट सोचते हैं इस इंडस्ट्री में अर्न करने का, ओके से अर्न करने का, आप इजिली पहुंच सकते हो। तो आई होप ये बेसिक चीजें ही हमें ज्यादा से ज्यादा अपने टीमों को बताना चाहिए, डुप्लीकेट करना चाहिए। और अगर आप ये करना स्टार्ट कर देते हैं, हम सब मिलके ये करना स्टार्ट कर देंगे, तो जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, हम जो देखते हैं, जो मोटिवेशन लेके हम इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, हम इजिली अचीव कर सकते हैं, है ना। आई होप 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में आपके जो भी टारगेट होंगे, अमेजिंग हीरो बनने का या सुपर हीरो का, आप इजिली इस चीज को अचीव कर सकते हैं, सिर्फ इस प्रमोशन को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके। जो भी आपके कंसिस्टेंसी चलते हैं या एलडीपी एडीपी के ऑफर निकलते हैं, आपके ये ऑफर्स ही आपको टारगेट में इजिली मैं कह सकती हूँ 45% 50% आपको हेल्प करेगा अचीव करने में। तो आई होप ये मॉर्निंग का सेशन आप सभी के लिए यूटिलाइज अच्छी तरीके से करेंगे, और आई होप जितनी प्रेजेंटेशन मैंने दिखाया वो आपको हेल्प करेगा। और सुबह सुबह आप सभी से मिलके वंस अगेन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और आई फील वेरी ब्लेस्ड कि आप सभी से मिलने का मौका मिला। थैंक यू, नमस्कार। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में।